सोचिए जरा, हमारी आंखें इतनी छोटी सी और फिर भी हमें पूरी दुनिया, उसके रंग, चेहरे, सब कुछ इतने विस्तार से कैसे दिखा पाती हैं। कमाल है ना। तो चलिए आज इसी कमाल के अंक की एक रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। तो असली सवाल यही है कि ये जो सिर्फ 7 ग्राम का गोला है ना, ये आखिर लाइट की किरणों को एक जीती जागती चलती फिरती दुनिया में बदल कैसे देता है। सच में ये हैरान करने वाली बात है। आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी इस यात्रा में हम इन 6 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे आंख के सुरक्षा गार्ड्स को, फिर उसकी परतों के अंदर झांकेंगे, ये भी समझेंगे कि लाइट फोकस कैसे होती है, फिर जानेंगे कि असल में हमें दिखाई कैसे देता है, और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि जब देखने में कोई दिक्कत आती है तो क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आंख के बॉडीगार्ड से। हाँ, वो सारे बाहरी हिस्से जो हमारी इतनी कीमती आंखों की हिफाजत करते हैं। और एक बात बताऊं, ये सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, इनका काम वाकई बहुत बहुत जरूरी है। जरा सोचिए तो, हमारी आंखें कितनी अच्छी तरह से सुरक्षित है। सबसे ऊपर भौहें जो पसीने को नीचे आने ही नहीं देती, फिर है पलकें और बरौनियां जो धूल और चोट से बचाने वाली एक ढाल की तरह हैं। लैक्रिमल ग्लैंड, वो तो लगातार आंसू बनाकर इसे साफ और गीला रखता है। और तो और अंदर की तरफ ऑर्बिटल फैट एक गद्दे की तरह है जो झटकों से बचाता है। मतलब ये सब मिलकर एक परफेक्ट सिक्योरिटी टीम बनाते हैं। ठीक है, तो बाहरी सुरक्षा तो हमने देख ली। अब वक्त है आंख के अंदर एक डुबकी लगाने का। पता है, इसकी बनावट कुछ कुछ एक प्याज जैसी है, जिसमें एक के ऊपर एक 3 मुख्य परतें होती हैं। तो हम बाहर से अंदर की तरफ एक एक करके इन सभी परतों को समझेंगे। तो ये जो 3 परतें हैं ना, तीनों के काम बिल्कुल अलग अलग हैं। सबसे बाहर वाली लेयर फाइब्रस ट्यूनिक एक मजबूत शेल की तरह है। इसका काम है प्रोटेक्शन और शेप देना। बीच वाली वैस्कुलर ट्यूनिक, समझ लीजिए कि ये पावर सप्लाई और लाइट कंट्रोल डिपार्टमेंट है। और फिर आती है सबसे अंदर की परत, नर्वस ट्यूनिक। असली जादूगर तो यही है, जहां देखने का सारा काम होता है। अब ये जो बाहरी सुरक्षा कवच है, इसके 2 मेन पार्ट्स हैं। एक तो है स्क्लेरा, हमारी आंख का वो जो मजबूत सफेद वाला हिस्सा होता है, और दूसरा है कॉर्निया, यानी सामने की वो पारदर्शी खिड़की जहां से लाइट पहली बार आंख के अंदर जाती है। चलिए अब बीच वाली लेयर पर आते हैं, जिसे हम आंख का इंजन रूम भी कह सकते हैं। इसमें होता है कोरॉइड, जो रेटिना तक खून और खाना पहुंचाता है। सिलियरी बॉडी है, जो एक ऑटो फोकस सिस्टम की तरह लेंस को कंट्रोल करती है। और आइरिस, यानी हमारी आंखों का वो रंगीन हिस्सा, ये तय करता है कि प्यूपिल से कितनी लाइट अंदर जाएगी। आइरिस का काम ना बिल्कुल एक कैमरे के अपर्चर जैसा है। ये और प्यूपिल मिलकर एक शानदार टीम बनाते हैं। जब भी रोशनी तेज होती है, आइरिस फटाफट प्यूपिल को छोटा कर देता है, और जैसे ही अंधेरा होता है, ये प्यूपिल को फैला देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर आ सके। कितना स्मार्ट सिस्टम है। और अब हम पहुंच गए हैं सबसे अंदर वाली और सबसे जादुई परत पर, रेटिना। इसे आप आंख का सिनेमा स्क्रीन कह सकते हैं। सारी लाइट यहीं आकर एक इमेज बनाती है, और फिर यहीं पर उस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदला जाता है। ऐसे सिग्नल्स जिन्हें हमारा ब्रेन समझ सके। सही मायनों में सारा एक्शन यहीं होता है। 12 करोड़, सोचिए, 12 करोड़। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। हमारे रेटिना में करीब करीब 12 करोड़ रॉड सेल्स होती हैं, और ये हैं हमारे नाइट विजन के सुपर हीरो, जो हमें कम रोशनी में और साइड में यानी पेरिफेरल विजन में देखने में मदद करते हैं। तो रेटिना की इस टीम में 2 तरह के खिलाड़ी हैं। एक तरफ है रॉड्स, जो अंधेरे में और ब्लैक एंड व्हाइट में देखने के एक्सपर्ट हैं, और दूसरी तरफ हैं कोन्स, जो हमें दिन की रोशनी में दुनिया के सारे रंग और छोटी छोटी डिटेल्स दिखाते हैं। दोनों का अपना अपना बहुत खास काम है। अच्छा, एक मजेदार बात बताऊं, हमारी हर आंख में एक ऐसी जगह है जहां से हम सच में कुछ नहीं देख सकते। ये वो पॉइंट है जहां से ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक जाने के लिए बाहर निकलती है। और क्योंकि यहाँ कोई रॉड्स या कोन्स होते ही नहीं, ये हमारा नेचुरल ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है ना जी। ठीक है, परतें तो हमने समझ ली, लेकिन सवाल ये है कि लाइट को रेटिना पर एकदम परफेक्टली फोकस कौन करता है। तो चलिए अब आंख के लेंस और उसके चेम्बर्स के काम करने के तरीके को समझते हैं। लेंस जो है वो हमारी आंख का ऑटो फोकस सिस्टम है। जब भी हम कोई दूर की चीज देखते हैं तो ये पतला हो जाता है,
और जैसे ही किसी पास की चीज पर फोकस करना होता है ये मोटा हो जाता है। इसकी ये कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी ही ये पक्का करती है कि इमेज हमेशा रेटिना पर ही एकदम शार्प बने। हमारी आंख सिर्फ एक खोखला गोला नहीं है, बल्कि ये लिक्विड से भरी हुई है। आगे के हिस्से में एक्वस ह्यूमर नाम का एक पानी जैसा लिक्विड है जो टायर में हवा की तरह प्रेशर बनाए रखता है, और पीछे का जो बड़ा हिस्सा है उसमें विट्रियस ह्यूमर नाम का एक जेल जैसा पदार्थ है जो इससे गोल शेप देता है और रेटिना को सपोर्ट भी करता है। तो अब तक हमने आंख के सारे पार्ट्स देख लिए हैं। अब बारी है ये समझने की कि ये सब मिलकर हमें दुनिया दिखाते कैसे हैं। ये पूरी प्रोसेस 5 आसान स्टेप्स में होती है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? स्टेप 1, लाइट कॉर्निया और प्यूपिल के रास्ते अंदर आती है। स्टेप 2, लेंस इसे रेटिना पर फोकस करता है, लेकिन मजेदार बात यह है कि यहाँ पर इमेज उल्टी बनती है। हाँ, उल्टी। स्टेप 3, रेटिना के रॉड्स और कोन्स इस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टेप 4, ये सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक पहुंचते हैं। और स्टेप 5, जो कि फाइनल स्टेप है, हमारा ब्रेन इन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और उस उल्टी इमेज को सीधा कर देता है, और बस इसी तरह हम दुनिया को देख पाते हैं। अच्छा, अब हम ये तो जान गए हैं कि एक हेल्दी आंख कैसे काम करती है। तो चलिए अब जरा उन कुछ आम कंडीशंस को भी देख लेते हैं जब इस शानदार सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि मायोपिया, जिसे हम निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि लाइट रेटिना पर फोकस होने के बजाय उससे थोड़ा पहले ही फोकस हो जाती है, और नतीजा, पास की चीजें तो साफ दिखती है पर दूर की चीजें धुंधली नजर आती हैं। फिर है मोतियाबिंद या कैटरेक्ट। इसमें आंख का जो नेचुरल क्रिस्टल क्लियर लेंस होता है ना, वो धुंधला या क्लाउडी हो जाता है। इससे लाइट ठीक से पास नहीं हो पाती। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी धुंधली खिड़की से बाहर देखना। ये अक्सर बढ़ती उम्र के साथ होने वाली एक आम प्रॉब्लम है। और फिर है ग्लूकोमा। याद है हमने एक्वस ह्यूमर की बात की थी जो आंख में प्रेशर बनाए रखता है। तो ग्लूकोमा में यही प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ये बढ़ा हुआ प्रेशर ऑप्टिक नर्व को डैमेज करने लगता है, जिससे धीरे धीरे नजर हमेशा के लिए जा सकती है। हेनरी डेविड थॉरो ने एक बार कहा था, आंख शरीर का गहना है, और आज हमने देखा कि ये गहना कितना पेचीदा और कितना कीमती है। सच में ये नेचर की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ बात खत्म करना चाहूंगा। अगर हमारा ब्रेन रेटिना पर बनी एक उल्टी इमेज को सीधा कर सकता है, तो जरा सोचिए कि हमारी देखी हुई दुनिया में वो और क्या क्या बदल रहा होगा जिसके बारे में शायद हमें पता भी नहीं है। इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए कोई भी सेवाभावी, प्रकृति प्रेमी, सनातन संस्कृति में आस्था रखने वाला व्यक्ति 2 दिवसीय कार्यक्रम में पंचतत्व चिकित्सा प्रशिक्षण को घर बैठे सीख सकता है।